पाकिस्तान की मईशत डूबती चली जा रही है। दो ममालिक सऊदी अरेबिया, अरब इमारात और चाइना अपनी मदद IMF के प्रोग्राम से मशरूत कर रहे हैं और डॉलर की उड़ान इतनी ऊंची हो गई है कि कंट्रोल से अब बाहर हो चुकी। जो इमरान खान साहब इस मुल्क के साथ मैडम कर रहे हैं ना, यकीन करके माने मेरा दिल खून के आंसू रोता है। मैं इसमें ये कोई मैं जुमले फॉर द सेक ऑफ सेंटेंस नहीं है, मैं दिल से कह रहा हूँ आपको। हिंदुस्तान को सर हम जो मर्जी कर लें, हम उनकी पॉलिसी से इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन एक चीज सर हमें माननी पड़ेगी कि उन्होंने अपनी एक कांस्टेंट किस्म की पॉलिसी रखी है जिसके ऊपर वो रशिया को भी मैनेज कर लेते हैं, US को भी मैनेज कर लेते हैं और सर चाइना को भी मैनेज कर लेते हैं। जो इमरान खान साहब इस मुल्क के साथ मैडम कर रहे हैं ना, यकीन करके माने मेरा दिल खून के आंसू रोता है। मैं इसमें ये कोई मैं जुमले फॉर द सेक ऑफ सेंटेंस नहीं है, मैं दिल से कह रहा हूँ आपको। और मैं एक जगह नहीं, हर जगह किसी पाकिस्तानी चैनल पे बाहर के जिधर भी बैठूं मैं एक ही बात कर रहा हूँ। देखिए, कोई कोई रूल्स रेगुलेशन छोड़े नहीं है इन्होंने। मतलब ट्रांसफर ऑफ पावर भी एक चीज होती है। पार्लियामेंट में आपकी मेजॉरिटी का भी एक नाम है। कोलिशन पार्टनर्स भी कुछ होते हैं। यार, इतनी घटिया सियासत करने का क्या फ़ायदा आपको? कि आप ये कहें जनाब कि आपकी हुकूमत को अमेरिका ने निकाल दिया और जनाब आप जो है ना वो देखें, मैं तो अब इस तरह की चीज़ें भई आपको कौन आपका नुकसान कर रहा है? आप देखिए, दुनिया में पाकिस्तान को पूछ ही कौन रहा है इस वक़्त, फ्रैंकली स्पीकिंग। आरज़ू काज़मी साहिबा का ये जुमला है, ठीक है? ये दुनिया में पाकिस्तान को पूछ ही कौन रहा है, और ये बिल्कुल हकीकत है। वो इंडो पैसिफिक में देखें, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो है वो दुनिया के टॉप ममालिक के साथ बैठ के और प्लानिंग कर रहे हैं, अपने मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं और अपनी अवाम के मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं। और पाकिस्तान में 75 साल हो गए, हमें यही नहीं पता कि यहाँ पे किसने क्या काम करना है। एस्टेब्लिशमेंट के अपने मसले हैं, सियासी जमातों के अपने मसले हैं, टीवी तो और सोशल मीडिया और मार कुटाई और सुबह दोपहर शाम छापे पड़ रहे हैं। ये इधर रेड हो गया, उधर ये हो गया, और जलसे से जुलूस, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले, और एक अपना मातम कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ और साजिशें कर रहे हैं। कोई किसी के खिलाफ साजिश नहीं कर रहा। मेरा ख्याल है पाकिस्तान हम अपने खिलाफ साजिश कर रहे हैं। और इमरान खान साहब ने इस पूरी की पूरी नस्ल को एक तबाह कर दिया है आरज़ू साहब। पूरी की पूरी एक नस्ल तबाह कर दी है इमरान खान साहब ने। और उस नस्ल के अंदर रियासत के बारे में, स्टेट इंस्टीट्यूशंस के बारे में, मीडिया के बारे में, एकेडेमिया के बारे में, इंटरनेशनल कम्युनिटी के बारे में जो नफ़रत डाल दी है। अब सहाफ़ी लो जी लिफ़ाफ़ा है। वो मेरे भी लगे रहते हैं, आपके भी तो थोड़े कम लगे होंगे क्योंकि आप इतने लिफ़ाफ़े नहीं लेती। आप मैं डायरेक्ट तो सर एक भी नहीं मिला मुझे तो लिफाफा। वैसे मुझे देने के लिए लिफाफा नहीं, ब्रीफकेस की ज़रूरत पड़ती है। आप तो वो कैश लेती हैं, ठीक है? तो वो उन्होंने जनाब जी वो ये भी चला दिया है कि जी ये लिफ़ाफ़ा सहाफ़ी है, ये फलाना है। मीडिया पे किसी को ट्रस्ट नहीं है, कुछ सच बोल रहा है, कुछ झूठ बोल रहा है, कोई पता नहीं, ठीक है? अब अवाम के अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनकी नॉलेज इतना नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन है। उस फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन को कौन प्रोसेस कर सकता है? किसके पास इतना नॉलेज है, कितनी अक्ल है कि वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोसेस कर सके? जब मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म एज़ अ प्राइम मिनिस्टर बैठ के झूठ बोल रहा है। तो अब मुझे ये बताएँ ना, मैं तो कहूँ जब राना सनाउल्लाह जिस वक़्त इंटीरियर मिनिस्टर हैं, इनके ऊपर इन्होंने ड्रग्स डाले, तो मैं एक टीवी पे बैठा था, तो मुझे एंकर ने कहा, "चीमा साहब आप क्या समझते हैं ये जो इन्होंने किया है?" मैं कहा देखें, एक साथ मिनिस्टर बैठा है और एक साथ 2 स्टार जनरल बैठा हुआ है। तो मैं तो समझूँगा ये सच ही बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक फेडरल मिनिस्टर भी है और 2 स्टार जनरल भी है एंटी नारकोटिक्स फोर्स का। तो मैं क्या कहूँ, मैं झूठ बोल रहे हैं ये? मैं अब रियासत के बारे में तो नहीं कह सकता ना झूठ बोल रहे हैं। अपने स्टेट के इंस्टीट्यूशंस को तो नहीं कह सकता झूठ बोल रहे हैं। तो अगर आप क्रेडिबिलिटी इतनी खराब कर देंगे कि बाद में पता चलेगा वो तो विक्टिमाइज़ेशन थी और ड्रग्स केस डाला गया, तो क्या वैल्यू रह गई उनकी? किसकी क्या वैल्यू रह गई? सो हमने तो पकड़ के अपना मातम इस वक़्त हो रहा है। पूरी दुनिया में आप देख लें, पाकिस्तान जैसी सूरत-ए-हाल किसी मुल्क की नहीं है।
अफगानिस्तान के अंदर भी मैं तो समझता हूँ अमन है, एटलीस्ट तालिबान ने बंदूक की नोक से रखा हुआ है, रखा तो अमन ही है ना, कुछ हरकत तो नहीं करने देते वो किसी को। यहाँ पे तो कोई समझ नहीं है। वो खैबर पख्तूनख्वा में जाके इमरान खान साहब डर के बैठ गए हैं, उनको पता था मुझे हुकूमत ने गिरफ्तार कर लेना, वो उत्थे जाके बैठ गए हैं वजीर आला हाउस, बनी गाला से नहीं निकलते थे, अब वहां जाके बैठ गए। अब वो स्टेट प्रोटोकॉल में वहां से निकलेंगे, आएंगे इस्लामाबाद के बॉर्डर पे, और यहाँ पे वो तमाशा होगा, धूम धड़क्का होगा, लड़ाई हो। डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन एक चीज सर हमें माननी पड़ेगी कि उन्होंने अपनी एक कांस्टेंट किस्म की पॉलिसी रखी है, जिसके ऊपर वो रशिया को भी मैनेज कर लेते हैं, यूएस को भी मैनेज कर लेते हैं, और सर चाइना को भी मैनेज कर लेते हैं। ये हमें सर जयशंकर साहब या बाकी उनके लोगों को दाद देनी पड़ेगी। और इस वक्त भी सुना है कि उनके ऊपर प्रेशर शायद डाला जाए, लेकिन मेरी कुछ इंडियन दोस्तों से, जर्नलिस्ट से बात हुई तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हमारा जवाब वही होगा जो हमने 2+2 में वाशिंगटन में दिया था, और जो बाइडेन को जो वर्चुअल मीटिंग में नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। आप क्या कहेंगे सर कि कैसे ये सारी चीजें मुख्तलिफ लोगों को मैनेज करना एट ए टाइम? हाँ, और मुख्तलिफ डायरेक्शन से लोगों को मैनेज करना। रूस एक और तरफ है, जापान एक और तरफ है, ऑस्ट्रेलिया किसी और तरफ है, अमेरिका किसी और तरफ है, लेकिन नेटो के जो सेंट्रल यूरोप के जो मुल्क हैं, जापान, फ्रांस, बेल्जियम वगैरह, इनको मैनेज करना। तो ये देखें, एक चीज है, अगर आप एक मुस्तहकम जमहूरियत हैं, चाहे आप फाशिस्ट हैं, चाहे आप रेशिस्ट हैं, चाहे आप किसी तरह से भी हैं, बट आपकी नॉन इंटरफेरेंस है आपकी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, तो आप एक स्ट्रांग जमहूरियत हैं। एक बात। दूसरी बात, अगर आप के हाँ चाहे पॉवर्टी लाइन के नीचे कितने लोग हैं, लेकिन आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो नहीं है, और आप सरप्लस में हैं, और आप एक स्ट्रांग माशी ताकत हैं, जैसे भी। तीसरी बात, अगर आपके पास स्ट्रेटेजिक एसेट्स इतने मौजूद हैं कि आप कहीं पर भी खड़े हो सकें, तो ये तीन चीजें ऐसी होती हैं जो किसी भी मुल्क को, किसी भी दूसरे मुल्क की आंखों में आंखें डालकर बात करने की ताकत देती हैं, और वो भारत के पास मौजूद हैं। हमारे पास ना डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी है उस तरह की, ना हमारे पास स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं उस लेवल के, और ना हमारे यहाँ अल्लाह आपका भला करे लोगों के साथ हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी का भी कुछ पता नहीं चलता, माशी तौर पर भी मुस्तहकम नहीं है। तो जब, और हमारा ट्रेड डेफिसिट कहां पर है इस वक्त, कोई 26 बिलियन का कम है, मतलब, और दूसरा हमारा डॉलर का रेट कहां पर है इस वक्त। आपका पड़ोसी अफगानिस्तान, जिसका मैंने उस दिन जिक्र भी किया था कि 1985 में 1000 अफगानी के बदले 1 रुपया मिलता था जी, और आज 2 रुपए 26 पैसे पर 1 अफगानी मिलता है।